वेलकम स्टूडेंट। हम दूसरा लेक्चर पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक और लवण के बारे में। उसमें हमने लवण परिवार की बात कर ली थी। इसमें हमने साधारण नमक के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और हाइड्रोजन प्राप्त किया था और क्लोरीन प्राप्त किया था। उसके बाद हमने वीरेंद्र चूर्ण पढ़ा था और उसके उपयोग पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। लवण परिवार में ही नाम है इसका बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या होता है? हमने नैतिक दंड के बारे में पढ़ा था। उस टाइम ये पढ़ा था कि दुर्बल क्षारक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अब देखो बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं और बेकिंग सोडा सबसे पहले इसका उपयोग सबसे देखो काम आता है, उसका उपयोग किया जाता है देखो स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए फिर हम बात करें, देखो खाने के अंदर देखो बात कर लेते हैं। जब हमारे चना होता है तो उस चने को हम क्या करते हैं? सुबह बनाते हैं। वो वाइट चना होता है जिसको बोलते हैं काबुली चना। अगर उसके अंदर हम मीठा सोडा डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के जब छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे फूल जाता है। अगर मैं बात करूँ पकौड़ा बनाते हैं और मिष्ठान बनाते हैं जिसके अंदर देखो पूरी बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाला जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? आराम से फूल जाती है और क्या हो जाती है? स्पंजी टाइप बन जाती है। उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। और अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। हम इसका निर्माण करने के लिए हमारे जो मूल घटक होगा वो कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। अगर इसके साथ में मैं क्या करूं? पानी में इसको घोलूं और इसके बाद में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दूं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने के साथ ही इसके अंदर मैं क्या डाल दूं? अमोनिया डाल दूं, NH3 डाल। जैसे इसके अंदर अमोनिया डालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये क्या हमारे पास चूर्ण के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा और प्लस में क्या रहेगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा इसका रासायनिक नाम देखो, ये क्या रहेगा? बेकिंग सोडा रहेगा। बेकिंग सोडा। अगर बात आपसे क्या पूछेगा बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगर रासायनिक नाम पूछे तो ये हो जाएगा रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपने इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ विक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण हाइड्रोजन H2O और प्लस में क्या बनाती है? कार्बन डाई गैस बनाती है। तो यही बात इसके अंदर है कि जब भी ये क्या करेगा? खाने के अंदर जाएगा तो हम खाने के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा? स्पंजी टाइप बन जाएगा, ताकि उसके अंदर क्या होगा? गैस बनेगा और गैस बनेगी तो वो क्या करेगा? फूल जाएगा और फूलने के बाद हम जिससे उसको बाहर निकालेंगे तो उसको जैसे दबाएंगे तो वो क्या करेगा? एकदम बिल्कुल स्पंज टाइप से ऐसे मिलेगा अपने को। तो ये इसका उपयोग किया जाता है। और इसका देखो दूसरा उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसका? अगर मैं बात करूं बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, एक तो बेकिंग सोडा होता है और एक बेकिंग पाउडर की बात करें। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? देखो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, हमने बात की यहाँ पे, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा। अगर मैं बात करूँ कोई भी अम्ल ले लेंगे, छोटा मोटा अम्ल ले लेते हैं, टार्टिक अम्ल ले लेते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल ले लेते हैं या मेथेनोइक अम्ल ले लेते हैं, कोई सा भी सिट्रिक अम्ल ले लें, कोई दुर्बल अम्ल ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मंद अम्ल के साथ जैसे विक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? पहला बनेगा H2 और दूसरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या बनेगा? किसी भी अम्ल का क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, अब ये जो लवण बनेगा तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाए? देखो खमीर होता है, पनीर होता है, पाव रोटी होती है, पाव जो आपने खाया होगा, हॉट डॉग खाया होगा, जो वो पनीर होता है, ऐसे डबल रोटी बनाते हैं, उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया। और जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा? फूल के सब बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर क्या रहेगी? वो आप देखते हैं जब डबल रोटी को देखते हैं तो उसके अंदर एक बिल्कुल पतली पतली परत होती है और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें पानी रहेगा।
और क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस निकलने के लिए उसको जगह चाहिए और वो क्या करेगा, छिद्र करेगा तो अपने को पता है कि वहाँ पे क्या होगी, बहुत सारा वो क्या होगा, फूल के बड़ा हो जाएगा, और जो फूल के बड़ा हो जाएगा इसका मतलब उसको क्या बना देंगे, स्पंजी टाइप बना देंगे। तो ये क्या रहेगा, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं इसका उपयोग। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है। अब एंटी एसिड के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, इसका मतलब एंटी एसिड का मतलब ये क्षारीय, और क्षारीय इसका मतलब हमने देखो नेटल के डंक में इसका उपयोग करता है कि जब नेटल का डंक मार जाता है, मधुमक्खी खा जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर मेथिओनिक अम्ल छोड़ा जाता है तो हम एक बिल्कुल क्षारक का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जैसे ही वो क्या करेगा, हमारे साथ विक्रिया करेगा तो क्या करेगा, एंटी एसिड के रूप में काम करेगा। दूसरी बात, कई बार हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या फिर और अगर बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो वो किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके उसके अंदर जो अम्ल होगा उसके साथ अभिक्रिया करके, हमने बात करी थी ये जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। तो उसका मतलब क्या है, वो जो पेट के अंदर जो अम्लीयता होगी उसको क्या कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है, और कम करेगा। इसका मतलब हम उसको इसका उपयोग कहाँ पे क्या करेगा, एंटी एसिड के रूप में, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पेट में अम्ल है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करें, एक एंटी चीजें ले रहे हैं, उसके एंटी अम्ल ले रहे हैं, ठीक है, एंटी अम्ल ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्षारीय लेंगे, और क्षारीय लेंगे तो ये कौन सी प्रकृति होगा, क्षारीय प्रकृति के रूप में हमें मिलेगा। तो इसका उपयोग हमारे पास क्या किया जाता है, पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए भी किया जाता है, अम्लीयता के रूप को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर और बात करें, इसका एक और उपयोग है, इसका उपयोग क्या होता है, जो सोडा अग्निशामक यंत्र होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखो मैं बात कर लेता हूँ, आपको बुझाने के लिए क्या चीज चाहिए, पहली क्या चाहिए, ऑक्सीजन की कमी कम होगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन हल्की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, भारी होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहती है, यहाँ रहती है। उसी प्रकार देखो, हमें पता है कि कोई भी सोडा अम्ल, ये सोडा है और ये क्या है, अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मैंने बोला ना ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, जल बनेगा। आपको बुझने के लिए क्या चाहिए, पानी बन रहा है ना। दूसरी बात क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा कि सिलेंडर होते हैं उनके अंदर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि संघनित करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, संघनित करके और एकदम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में उसको क्या करेंगे, लेके आएंगे, और हम जैसे फुहारा डालेंगे तो वो क्या निकलेगी, बाहर जाके उसके ऊपर फैल जाएगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है, भारी होती है, और वो आग के ऊपर फैलेगी तो क्या होगी, आपकी आग बुझ जाएगी। तो इसका मतलब सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करूंगा, जैसे गर्म करूँ, क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो गर्म करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एक देखो सोडियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनेगा H2O, और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। और ये हमने कहा था कि जब भी खाना बनाते हैं, कोई पकोड़े बनाते हैं, गुलगुले टाइप में यानी स्वादिष्ट पाव रोटी बनाते हैं, खमीर बनाते हैं, या डबल रोटी बनाई जाती है, तब इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वहाँ पे क्या बन जाएगी, स्पंजी टाइप बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगी, ठीक है। अगला टॉपिक है जिसका नाम है धोने का सोडा। अगर बात करें धोने का सोडा किस प्रकार से बनेगा, ये भी क्या बनेगा, लवण का ही परिवार है, यानी कि लवण परिवार से संबंधित है। यानी कि हम क्या करेंगे, NaCl होता है ना, यानी कि नमक है, उससे हम क्या करेंगे, धोने का सोडा प्राप्त कैसे करेंगे। देखो हमने पता था, हमने बेकिंग सोडे में पढ़ा था कि NaCl को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम क्षारीय, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और जब उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और जब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, क्रिस्टलीय विलयन बना दें। क्रिस्टलीय विलयन का मतलब होता है इकाई आयतन में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, संमिलित करके इसको क्रिस्टलीकरण करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3 10H2
आधा की समझे। तो ये किसके रूप में किया जाता है? धोने के सोडे के रूप में किया जाता है। हमारे पास क्या होता है? धोने का सोडा होता है, उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो ये हमारे पास ये इस प्रकार से आपको ना क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट है प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अब बात करें तो धोने का सोडा, सीधी सीधी बात करें तो देखो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सबसे बात करें तो कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग में इसका उपयोग। दूसरी बात करें तो हम घरों में साफ सफाई के रूप उपयोग इसका किया जाता है। तीसरी बात करें तो इसका उपयोग बोरेक्स का निर्माण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चौथी बात करें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जल की कठोरता को कम करने के लिए, जल की कठोरता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, देखो दहन के सोडे के अंदर क्या लिया था हमने? सोडियम कार्बोनेट लिया था, और सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या किया था? 10H2, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार से हमने लिखा था, यानी कि क्रिस्टलीकरण करते हैं। ये मेन बात पूछते हैं क्रिस्टलीकरण होता क्या, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं COSO4। अब इसको क्या करें? इसका रंग कौन सा होता है? नीले रंग का होता है। और जब इसके अंदर क्या करेंगे? पानी मिला के और इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जैसे इसके अंदर गर्म करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, और ये कौन से रंग का हो जाएगा? श्वेत रंग का हो जाएगा, यानी कि CuSO4.5H2। अब इसका रंग कौन सा हो गया? सफेद कलर हो गया, श्वेत रंग हो गया। अब जब श्वेत रंग होगा वापिस इसको क्या करेंगे? पानी में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापिस से नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हो। अब बात यह कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है? क्रिस्टलन का जल। अब ये क्रिस्टलन का जल क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो लवण के एक इकाई सूत्र, इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखो क्या करेंगे कि कोई भी लवण बनेगा, उस लवण के अंदर कितने पानी के अणु हैं वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलन का जल कहलाएगा। अब बात करते हैं जिप्सम का एक लवण है, जिप्सम का लवण, उसका सूत्र होता है CaSO4 0.1/2H2। पहले मैं बात करूं ये क्या है, तो ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा, POP रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। और इसका एक जो लवण ये किससे बनता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? CaSO4.2H2। तो ये जिप्सम का क्या होगा? अन्य लवण है, और इससे हम क्या बनेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनेगा? तो हम क्या करेंगे? इसको जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/1/2 पानी के अणु क्या हो जाएंगे? भाप बन के निकल जाएंगे। जब इसको वापिस से पानी में डालेंगे तो वापिस से ये बनेगा
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वापिस से कठोर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगी। आपने देखा होगा पीओपी जब घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद में वापिस से वो क्या हो जाता है, कठोर बन जाता है। इसका मतलब कभी इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वो होता है कि जब हाथ पे टूट जाता है या हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो उसको स्थिर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा बांधता है, जिसको बोलते हैं कच्चा पट्टा पक्का पट्टा। तो पक्का पट्टा जो बांधते हैं वो किसका बांधते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बांधते हैं, जिसमें चूने की मात्रा क्या होती है, जो जिस्म का एक लवण होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं, जो जिस्म होती है हमारे पास CaSO4 2H2, इसको हम क्या करते हैं, 373 केल्विन तापमान पर हम गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, CaSO4.1/2H2। ये हमारे पास क्या बनेगी, पीओपी बनेगी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका मतलब है ऐसा प्लास्टर जो पेरिस में मिला था। सबसे पहले इसकी मात्रा कहाँ मिली थी, पेरिस में मिली थी, इसलिए इसको क्या मिला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। ठीक है जिप्सम क्या है, लवण है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलने की वजह से इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और सबसे ज्यादा मात्रा हमारे भारत में रहता है, एशिया के अंदर भारत में सबसे ज्यादा इसका, जैसे बात करें नागौर में है, तो अपने राजस्थान में बीकानेर की बात कर लें, जामसर में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इसका उपयोग लिख लेते हैं। हमारे पास इसका उपयोग क्या है, सबसे पहले बात करें हड्डी को जोड़ने की, हड्डियों को स्थिर रखकर जोड़ने की। दूसरी बात करें साज सज्जा का सामान बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए। तीसरी बात करें तो मूर्तियां बनाने के लिए। चौथी बात करें घरों की छतों को चिकना बनाने की, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मूर्तियां बनाई जाती है, ये कौन सी होती है, जो हमारी पानी में जाने के बाद में क्या हो जाए, गल जाए। ठीक है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।